यस, सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कैसे हो? सभी अच्छे होंगे और उम्मीद है सभी अपनी स्टडी समय से कर रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जितनी पिछली वीडियो हो चुकी हैं वो सभी वीडियो आप सभी ने समझ ली होंगी। पिछली वीडियो में हम और आप बात करके चुके थे मोलर चालकता की। ठीक है, मोलर चालकता का मैटर हम और आपने समझ लिया था। अब उसके बाद आज हम पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तुल्यांकी चालकता के बारे में पढ़ेंगे। अगली हेडिंग हमारी नई आज की ये क्या है? तुल्यांकी चालकता अर्थात इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, इसके बारे में हम और आप आज पढ़ेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए यदि हम मोलर चालकता को जानते हैं तो हम तुल्यांकी चालकता को भी आसानी से समझ सकते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, मोलर चालकता में और तुल्यांकी चालकता में क्या अंतर है? यहाँ पर ध्यान देंगे, किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल, यहाँ पर पदार्थ की विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी ली है? 1 मोल ली है। लेकिन इस स्थान पर तुल्यांकी चालकता के लिए मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 ग्राम तुल्यांक। बस यहाँ पर चेंज है, बाकी सब वही रहेगा, वही सेंटेंस रहेगा। किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान के VmL विलयन, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है, की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा ई से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा बनेगी। बस यहाँ पर 1 मोल की जगह क्या लिखेंगे? 1 ग्राम तुल्यांक लिखेंगे। ठीक है, बस इतना सा अंतर है और बात पूरी किसकी हो जाएगी? फिर तुल्यांकी चालकता की हो जाएगी। एक और दूसरा अंतर है, यहाँ पर हमने विलयन की स्थानता को किस में मापा था? मोलरता में। लेकिन तुल्यांकी चालकता में हम विलयन की स्थानता को नॉर्मलता में मापेंगे। ठीक है, यहाँ पर मोलर चालकता में विलयन की स्थानता को किस में? मोलरता में। जबकि तुल्यांकी चालकता में हम विलयन की स्थानता को मापेंगे किस में? नॉर्मलता में। तो ध्यान देंगे कि विलयन की चालकता के लिए विलयन की स्थानता क्या थी उस समय? 1 ml आयतन विलयन, जिसमें विद्युत अपघट्य की मात्रा n मोल है। ठीक है, नहीं 1 मोल नहीं है, 2 3 4 5 मोल है, लेकिन आयतन फिक्स था। कितना था? 1 ml आयतन निश्चित था। ठीक है, और मोलर चालकता के लिए क्या कंडीशन थी? VmL आयतन, जिसमें विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी? 1 मोल। यानी आयतन कितना भी हो विलयन का, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ml विलयन का आयतन है। यानी इसमें आयतन जो भरा है, विलयन का आयतन जो भरा है कितना? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना भी इसमें विलयन का आयतन हो सकता है। लेकिन उस जितना भी आयतन है, उस आयतन में विलय की मात्रा यानी विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी है? 1 मोल है। लेकिन तुल्यांकी चालकता के लिए क्या हो जाएगा? इसे देख लें, तुल्यांकी चालकता के लिए या इसमें विलयन की जो स्थानता वो कैसी होगी? VmL, विलयन का आयतन 1 ml के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। आयतन विलयन जिसमें विद्युत अपघट्य या वैद्युत अपघट्य, बात एक ही है, की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक, कितनी? 1 ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान है। ठीक है, ये कंडीशन है। तो तुल्यांकी चालकता के लिए मात्रा कितनी होगी विद्युत अपघट्य की? इसमें विलयन का आयतन निश्चित नहीं है, कितना भी आयतन हो सकता है इसमें, लेकिन मात्रा निश्चित है। वो कितनी है? 1 ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान है। यानी तुल्यांकों की संख्या, ये 1 मोल का मतलब मोलों की संख्या, यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान का मतलब तुल्यांकों की संख्या। यानी नॉर्मलता के सूत्र में आता है तुल्यांक नॉर्मलता बराबर वैद्युत अपघट्य के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान का मतलब किससे?
विलेय के यानी वैद्युत अपघट्य के तुल्यांकों की संख्या से है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 मोल क्या है, विलेय के मोलों की संख्या यानी वैद्युत अपघट्य के मोलों की संख्या से, उसी प्रकार से यहाँ पर भी तुल्यांकों की संख्या से इसका अर्थ है, यानी तुल्यांकों की संख्या बराबर 1 ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान से है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो तुल्यांक की चालकता में 1 मोल की जगह क्या लिखेंगे, 1 ग्राम तुल्यांक लिखेंगे। ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक लिख करके तुल्यांक की चालकता की क्या परिभाषा बनेगी वो मैं लिखे देता हूं। तो ये तुल्यांक की चालकता के लिए परिभाषा लिख दी है। देखो, किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, बस ये बदल अंडरलाइन कर देते हैं, बस यही ध्यान रखना है। मोलर चालकता में यहाँ पे क्या है, 1 मोल है, और तुल्यांक की चालकता में 1 ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान के VmL विलयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रॉनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इनका क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, यानी मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो वही परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। देखो, किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान के VmL विलयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है की चालकता को तुल्यांक की चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कंडीशन पढ़ते हैं हम। देखो, जैसे कि मोलर चालकता में भी हमने कंडीशन क्या लिखी थी, मोलर चालकता में क्या कंडीशन थी, चूंकि हम जानते हैं कि 1 ml आयतन विलयन जिसमें वैद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी 1 मोल है की चालकता कितनी कापा के बराबर होती है। ठीक है, यही बात थी। तो ये जो चालक ये थी ना, देखो कापा के बराबर होगी, ये सी यानी चालकत्व तो किसके बराबर, इस चालकता के। तो ये जो चालकत्व प्राप्त हुआ, इसी चालकत्व का मान चालकता का मान कहलाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई, इसी बात को हम फिर से तुल्यांक की चालकता में भी यही सेंटेंस लिखेंगे। यही सेंटेंस पूरा यहाँ से यहाँ तक तुल्यांक की चालकता में भी आएगा। ठीक है, ये जो कंडीशन ली हमने कहाँ से लिए, यहाँ से लिए। देखो, चालकता के लिए सांद्रता विलयन की सांद्रता कैसी है, 1 ml आयतन विलयन जिसमें विद्युत अपघट्य की मात्रा n मोल है। तो वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, और इसी बात को हम यहाँ पर तुल्यांक की चालकता में भी लिखेंगे। देखो, चूंकि हम जानते हैं कि 1 ml आयतन विलयन जिसमें विद्युत अपघट्य की मात्रा n मोल है। ठीक है, आयतन निश्चित है विलयन का, लेकिन घुली हुई मात्रा विद्युत अपघट्य की मात्रा निश्चित नहीं है, वो कितनी n मोल है, कितनी भी हो सकती है, 2 4 5 6 7, यानी n बराबर 1 को छोड़ करके कि चालकता कितनी, चालकता बराबर किसके, कापा के बराबर। ठीक है, यही सेंटेंस हमने किस में लिखा था, मोलर चालकता में भी लिखा था। देखो, लिखा है मोलर चालकता में भी, और यही इसी प्रकार से यहाँ पर देखो दूसरा सेंटेंस भी, VmL आयतन विलयन किसके लिए, VmL आयतन विलयन। देखो, इसीलिए VmL आयतन विलयन जिसमें वैद्युत अपघट्य की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ठीक है, जबकि मोलर चालकता में कितनी थी, 1 मोल, 1 मोल की जगह यहाँ पर क्या, 1 ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान की चालकता कापा इंटू VmL गुणा कर देंगे। इस तरह को उसी तरीके से समझ लो इस बात को कि एक पेन की कीमत कितनी, 10 रुपये है, तो 5 पेन की कीमत क्या हो जाएगी, 10 गुणा 5, वैसे लिख दिया हमने। उसी प्रकार से 1 ml आयतन, तो VmL आयतन कितने के बराबर हो जाए, कापा इंटू VmL गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई हम क्या कहते हैं, तुल्यांक की चालकता कहते हैं, यानी VmL आयतन विलयन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी, 1 ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान है की चालकता को क्या कहते हैं, तुल्यांक की चालकता कहते हैं। तो तुल्यांक की चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा ई से प्रदर्शित करते हैं। हमने लैम्डा ई लिख दिया, लैम्डा ई बराबर, इसका पूरे का अर्थ क्या है, लैम्डा ई से बराबर ये, फिर कापा इंटू VmL, ये लिख दिया। यदि विलयन की सांद्रता यदि विलयन की सांद्रता नॉर्मलता में हो तो
नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है? देखो, सांद्रता सांद्रता किसमें? नॉर्मलता में। तो नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है? तुल्यांकों की संख्या यानी विद्युत अपघट्य के तुल्यांकों की संख्या गुणा 1000 बटे विलयन का आयतन ml में। ये सूत्र होता है, ये सूत्र हम विलेन वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं और 11th क्लास के पहले पार्ट में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, यानी नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है? 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, वो परिभाषा है, उस परिभाषा के आधार पर भी सूत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लीटर में लिखेंगे तो ऊपर हजार नहीं आएंगे। यदि हम यहाँ पर मिलीलीटर मात्र लिखते हैं तो ऊपर 1000 का गुणा किया जाता है, क्योंकि मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है, बट्टे में 1000 आते हैं, 1000 कहाँ चले जाते हैं? ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस नॉर्मलता का सूत्र होता है। नॉर्मलता को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर तुल्यांकों की विद्युत अपघट्य तो तुल्यांकों की एन बराबर विद्युत अपघट के तुल्यांकों की संख्या गुणा 1000 बटे VmL। विलीन का आयतन यानी V को इसमें ml में लिख दिया। चूँकि तुल्यांकों की संख्या जो कितनी निर्धारित की गई यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान के बराबर निर्धारित की गई है, जबकि उसमें कितनी थी? 1 मोल थी। तो n बराबर 1 मोल 1 मान था यहाँ वहाँ पर मोलर चालकता में, लेकिन यहाँ तुल्यांक की चालकता में कितनी मात्रा है? विद्युत अपघट की कितनी मात्रा है? 1 ग्राम तुल्यांक है। तो इसकी जगह हम 1 लिख देते हैं गुणा 1000 बटे आयतन ml में। तो ये क्या हो गया? 1000 बटे आयतन ml में। तो VmL बराबर क्या हो जाएगा? 1000 बटे n। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, n नीचे आ जाएगा, लिख सकते हैं। तो इसी कंडीशन को हम यहाँ पर रख देंगे। देखो, VmL की जगह क्या लिख देंगे? 1000 बटे n। तो लैम्डा E बराबर क्या बन जाएगा? यानी तुल्यांक की चालकता बराबर कापा इंटू 1000 बट्टे n। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा, ध्यान रखना सभी। यानी इस स्थिति में इसका ये एक सूत्र हो गया। इस स्थिति में इसका मात्रक जो होगा वो क्या होगा? मात्रक बराबर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, और मोलर चालकता में क्या था? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बस यहाँ वहाँ पर मोल इनवर्स था, यहाँ पर क्या है? तुल्यांक इनवर्स है। और यदि सेंटीमीटर की जगह मीटर आए तो ये 1000 कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जाएगा, जैसे कि पिछली मोलर चालकता में भी बताया गया था इस बारे में। कापा गुणा में कुछ नहीं रह जाएगा यहाँ पर तो। ठीक है, बटे n, और ये 1000 जाएगा यह नीचे की ओर गुणा में। ठीक है, यहाँ ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सूत्र निर्धारित होता है यहाँ पर, ये सूत्र का ध्यान रखेंगे सभी। इसका मात्रक क्या होगा? सीमेंस मीटर स्क्वायर
और तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, ये मात्रक हो गया और इसी मात्रक को एसआई मात्रक कहते हैं। तो ये क्या है, एसआई मात्रक है तुल्य की चालकता का। ठीक है, तुल्यांक की चालकता का ये क्या हो गया, एसआई मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी आपकी बात होती है किसकी, तुल्यांक की चालकता की। दोनों समान है, जैसा मोलर चालकता है उसी प्रकार से तुल्यांक की चालकता है। अंतर केवल किसका था, मात्रा का था, वैद्युत अपघट्य की मात्रा का अंतर था। और वहाँ पर सांद्रता किसकी थी, मोलरता में थी, यहाँ सांद्रता किसमें, नॉर्मलता में है। ठीक है, ये दो अंतर है, मात्रा का अंतर है और नॉर्मलता और सांद्रता का अंतर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब हम मोलर चालकता तथा तुल्यांक की चालकता में संबंध स्थापित करते हैं। देखो क्या संबंध होता है मोलर चालकता तथा तुल्यांक की चालकता। इस संबंध को स्थापित करने के लिए हम एक बात पहले से जानते हैं कि हम जानते हैं कि नॉर्मलता यानी कैपिटल एन बराबर संयोजकता गुणा मोलरता। कैपिटल एम, ये बात पहले से जानते हैं हम सभी। ठीक है, तो चूंकि लेमडा ए बराबर कापा इंटू 1000 बटे एन हम जानते पहले से, और ये भी हम जानते हैं लेमडा एम बराबर यानी मोलर चालकता बराबर कापा इंटू 1000 बटे एम। ये बात हम पहले से जानते हैं। इनको हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, या एन बराबर कापा इंटू 1000 बटे लेमडा ए। इसे भी हम इस प्रकार से लिख देंगे, कैपिटल एम बराबर कापा इंटू 1000 बटे लेमडा एम। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लिया, इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब एन की जगह हम ये मान रखें, एम की जगह ये मान रखें। ठीक है, इसलिए देखो कापा इंटू 1000 बट्टे लेमडा ई बराबर संयोजकता गुणा, ये लिखेंगे मोलरता की जगह कापा इंटू 1000 बट्टे लेमडा एम। ठीक है, अभी देखो दोनों तरफ गुणा में कापा से कापा कैंसिल हो जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1 बटे लेमडा ई बराबर ध्यान देंगे यहाँ पर ये कापा इंटू 1000 बटे लेमडा ई बराबर संयुक्ता गुणा कापा इंटू 1000, ये लिख दिया हमने। और इसमें कापा से कापा कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बटे लेमडा ई बचेगा बराबर संयोजकता गुणा 1 बटे लेमडा एम, यही बचा। तो इसी को हम ले सकते हैं, या लेमडा एम बराबर संयोजकता गुणा लेमडा ई। ये संबंध हो गया। ये क्या है, मोलर चालकता, ये क्या है, तुल्यांक की चालकता। ठीक है, यानी मोलर चालकता तथा तुल्यांक की चालकता में ये संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको, बिल्कुल सिंपल सरल है, ये सभी ध्यान तैयार कर लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये संबंध स्थापित हो गया, लेमडा एम बराबर संयुक्ता गुणा लेमडा ई। ठीक है, ये लेमडा एम इधर आ जाएगा और लेमडा
ई इधर चला जाएगा। ठीक है, ये संबंध स्थापित हो गया। ये जो संबंध है किसमें संबंध हो गया, तुल्यांकी तथा मोलर चालकता में संबंध हो गया। ये संयुक्ता शब्द लिखा हुआ, ये संयुक्ता का मतलब क्या होता है। सपोज कर लिया विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत अपघट्य जो विलेन है वो किसका है, सोडियम क्लोराइड का है, NaCl का है। तो NaCl में त्यागे गए और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, जब ऑक्सीकरण होगा तो त्यागे इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी, 1, और जब अपचयन होगा तब ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी, 1। तो संयुक्ता वहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो NaCl जैसे विलेन के लिए मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता के मान कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, आगे बस